हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और आपके अपने चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक मेरी सब्सक्राइबर थी, कुछ दिन पहले उन्होंने कमेंट किया था कि दीदी 50,000 मंथली मेरी सैलरी है, उस पर बजट प्लानिंग में कैसे करूं और कैसे करते हैं मुझे बताइए। तो आज की वीडियो है मंथली बजट प्लानिंग पर, जो कि 50,000 सैलरी में होने वाली है। अदरवाइज आपकी सैलरी कम या ज़्यादा है तो भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। बहुत अच्छा रूल बताया है मैंने इसमें आपको, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ये मंथली बजट प्लानिंग की वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इसको आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं वहाँ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, पूरा ब्लूप्रिंट बना के समझाया है कैसे हमें इस रूल को अप्लाई करना है और कैसे हमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब यहाँ पर देखेंगे आप, पूरा ये ब्लूप्रिंट बना हुआ है, ये मंथली बजट प्लानिंग है। एक मेरी सब्सक्राइबर थी, उनका कमेंट था कि दीदी मुझे मंथली बजट प्लानिंग पर वीडियो बना के दीजिए, और उन्होंने सैलरी 50,000 बताई थी मुझे। ठीक है, 50,000 के अकॉर्डिंग आप इसमें एक रूल अप्लाई करेंगे, जो रूल होगा 50:30:20। ये जो 50:30:20 रूल होता है, ये 50,000 की सैलरी में भी अच्छे से वर्क करता है। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आप इस रूल को अपना कर जो है अपना बजट प्रिपेयर कर सकती हैं। और बहुत अच्छा मैं बता रही हूँ रूल आपको, और इस रूल से बहुत पैसे बचते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं कि हम 50:30:20 ये होता क्या है, इसको हमें कैसे अप्लाई करना है। अब यहाँ पर देख लेंगे, ये हमारी सैलरी हो गई, टोटल सैलरी 1 मंथ की हमारी 50,000 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। जो मैंने ये 3 एरो बना रखे हैं और ये मैंने 3 भागों में डिवाइड कर रखी है। सबसे पहला पोर्शन लेंगे हम, एक बड़ा पोर्शन होगा जो होगा हमारी सैलरी का 50%, वो हो गया 25,000 रुपये। ठीक है, जस्ट आधा कर लिया हमने, क्योंकि 100% सैलरी 50,000 है, उसका 50% हमने अलग किया, तो ये हमारा आधा 25,000 हो गया। अच्छा, जो लोगों की सैलरी कम है तो वो भी इसी रूल से अपना बजट बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे 50,000 का आधा हमने 25,000 किया, 20,000 है तो 10 कर सकते हैं। जैसी सैलरी हो वैसे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि 50,000 का जो है 50% हमारा 25,000 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बचा हमारा 50% पैसा, अब उसको भी हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। अब एक पोर्शन लिया हमने 30%, जो हो गया हमारा 15,000, और एक पोर्शन रहेगा हमारा 20% का, जो हो गया हमारा 10,000 रुपये। अब यहाँ पर आपकी पूरी सैलरी 3 भागों में डिवाइड हो चुकी है। अब ये तीनों पोर्शन आप अलग अलग रख लीजिए, जब भी आपकी सैलरी आए तो आप ये तीनों पोर्शन बना के अलग रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ ये हमारी सैलरी का 50% हिस्सा जो 25,000 आया था, हम इसको अपनी बेसिक नीड में यूज़ करेंगे। ठीक है, जो हमारी बेसिक नीड होती है वो क्या क्या होती है मैं बताती हूँ आपको। हमारे जहाँ अगर हम कहीं किराए पे रह रहे हैं तो रूम का रेंट हो सकता है वो। ठीक है, यदि हमने कोई मकान खरीद लिया है, उसकी ईएमआई जा रही है, या फिर हमारी गाड़ी की ईएमआई जा रही है, वो भर सकते हैं इसी 25,000 में से। हमारे घर की ग्रोसरी हो गई, ये भी हमारा नीड का ही सामान है। वेज एंड फ्रूट हो गया, ये भी हमारा नीड का सामान है। हमारे घर की गैस हो गई, मिल्क हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, एजुकेशन हो गई, बच्चों की जो फीस जाती है ना, बच्चों का एजुकेशन का पैसा हो गया, हमारा हॉस्पिटल बिल हो गया, हमारा ट्रांसपोर्ट हो गया। ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे यहाँ पर
कि जो हमारे हस्बैंड या फिर हम कहीं जॉब कर रहे हैं या हस्बैंड जॉब कर रहे हैं तो वो अपना ऑफिस जा रहे हैं या फिर हल्का फुल्का बाजार जा रहे हैं, ऐसे ही सब्जी मंडी तक चले गए या फिर कहीं थोड़ा कपड़े वपड़े खरीदने गए, मार्केट गए, तो वो ट्रांसपोर्ट हम इसी 25,000 में से पूरा करेंगे। ठीक है, हमारे मोबाइल का रिचार्ज हो गया, बिल का केबल का रिचार्ज हो गया, यदि हमारे घर पे न्यूज़पेपर आता है तो उसका बिल हो गया, और हमारा पर्सनल केयर में हमारा आ जाता है, हमने कोई अलग से कोई एक्स्ट्रा सामान खरीदा है, जैसे हम पार्लर चले गए या फिर कोई अदर सामान खरीदा है हमने, वो आ सकता है हमारा। और हमारे होम अप्लायंस कभी ख़राब हो जाते हैं, ऐसा होता है ना, कभी कभी मिक्सी ख़राब हो गई थोड़ा मोड़ा, तो ये सारा हमारा नीडेड वाला सामान है, तो ये हमें 25,000 में कंप्लीट करना है। आप बजट बनाते समय ये ध्यान रखें कि हमारी सैलरी का 50% पोर्शन ही यूज़ हो। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो, यदि 50,000 से कम सैलरी है तो आपका यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा भी लेना पड़ सकता है, खर्च ज़्यादा है तो। यदि आपके खर्चे उतने ही, मतलब आप खर्चे कम पैसे में चला लेती हैं, तो आप 50% भी यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, अगर अदरवाइज खर्च ज़्यादा है तो आप यहाँ पर 60% यूज़ कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपको 20-20 करना पड़ेगा, दोनों में कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, आपको कंफर्म हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये हमें 50,000 का एक 50% पोर्शन हमें अपनी बेसिक नीड में यूज़ करना है। अब 25,000 हमारे यहाँ पर यूज़ हो गए, अब आते हैं 30% पर। हमारा जो 30% पैसा है वो हो रहा है यहाँ पर 15,000 रुपये। अब हम इसमें क्या क्या रखते हैं, देखो, अगर हमें क्लोथ्स खरीदना है तो हम इसी 15,000 में रखेंगे, और जो अगर हमें शूज़ लेना है या फिर कोई ब्रांड वाला चीज़ लेना है, अच्छा कपड़ा लेना है, तो हम इसी में रखेंगे। ठीक है, 15,000 में, क्योंकि ये हमारा वांट्स वाला कॉलम है। सबसे पहला हमारा कॉलम आता है बेसिक नीड। बेसिक नीड हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए हर चीज़ में। ठीक है, उसके बाद में हमारे वांट्स होने चाहिए, फिर हमारी ये सेविंग्स होती है जो 20% हम करते हैं। यदि आप चाहे तो इसको 30% कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो ये वाला पोर्शन 20% कर सकते हैं, और आप चाहे तो ये सेविंग्स वाला पोर्शन आप 30% कर सकते हैं। ये आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। रूल तो यही अप्लाई होता है, वैसे अगर माना जाए तो रूल यही अप्लाई होता है। ठीक है, तो चलिए 30% का हिसाब देते हैं, जो 15,000 रुपये होगा। आपको क्लॉथ्स खरीदना है या फिर अपना कोई फैशन का सामान खरीदना है, आपको लगता है कि मुझे मतलब अच्छे कपड़े पहनने हैं, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें से करेंगे। कहीं घूमने जाना है, पिकनिक मनाने जाना है। और हाँ, एक बात और याद रखेंगे, अगर आपने कोई इंश्योरेंस लिया है, जैसे आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है या फिर हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, वो हम इसी 15,000 में कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि 15,000 बहुत ज़्यादा अमाउंट है हर महीने। ना तो हम हर महीने कपड़े खरीदते हैं, ना ही हम हर महीने शूज़ खरीदते हैं, ना ही हम हर महीने कहीं घूमने जाते हैं। ठीक है, जब भी कभी ट्रिप का प्लान बना रहे हैं तो आप ये पैसे जमा करते रहिए, और आपको लगे कि घूमने में यूज़ हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आप अपना कहीं भी निवेश कर सकते हैं। ठीक है, आगे मैं बताऊंगी यदि आप इस पैसे को इकट्ठा कर लेते हैं तो वो कैसे निवेश कर सकते हैं। ठीक है, और ये इंश्योरेंस जो भी आपने अगर लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है तो इसी में से देंगे उसका प्रीमियम। यदि हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो 30% में से ये दोनों प्रीमियम हमें जमा करना है। ठीक है, यदि आपको लगता है कि हमारा 15,000 रुपये हर महीने आपका यूज़ हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं यूज़ हो रहा है तो आप इसमें से पैसे सेव करते जाइए। और अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस में भरते हैं तो ये भी एक सेविंग्स ही होती है। ठीक है, अब आता है हमारा 20%। अब 20% पैसा हमारा हो रहा है 10,000 रुपये। अब ये 10,000 रुपये हमें कहाँ यूज़ करना है, यहाँ पर आते हैं। इस 10,000 रुपये को हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट में क्या आ जाता है मैं बताती हूँ आपको। यदि आपको बेटी है तो आप सुकन्या योजना चला सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर पैसा निवेश कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा सेक्शन आता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये भी एक अच्छा मतलब वो है, पीपीएफ में निवेश करते हैं। यहाँ पर ये जो निवेश है ना, ये बिल्कुल सुरक्षित निवेश है, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कीम होती है। सुकन्या हो गया, पीपीएफ हो गया,
और विकास पत्र योजना है, महिला सम्मान सर्टिफिकेट है, बहुत सारी योजना ऐसी हैं। ये बिल्कुल जो है इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको उतना ही मिलता है जितना इसमें होता है। और इसमें मतलब कोई भी वो नहीं है, खतरा नहीं है। आप यहाँ पर पैसा निवेश कर देते हैं तो आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं, घटेगा नहीं। अब एक आता है SIP, म्यूचुअल, जो हम म्यूचुअल फंड में करते हैं, ठीक है। जिन लोगों की सैलरी आती है, SIP क्या होती है मैं वो भी बता देती हूँ आपको। जिन लोगों की सैलरी हर महीने आ रही है, अगर उसमें से हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट यदि म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो उसको हम SIP कहते हैं। यदि हमारे पास 5-6 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, हमने FD तुड़वाई है अपनी, या फिर हमारी RD आई है, 5-6 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, तो अगर हमने 5-6 लाख एक ही बार में निवेश कर देते हैं तो उसको कहते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। तो आप म्यूचुअल फंड में ये निवेश कर सकते हैं। ये होता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। वहाँ ऐसा होता है कि देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी फर्क पड़ता है। चाहे तो आप पैसे वाले भी बन सकते हैं, चाहे तो आपका पैसा डूब भी सकता है। यदि आप रिस्क ले सकते हैं तो म्यूचुअल फंड, SIP वगैरह और स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। अगर आप अपने पैसे का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो सुकन्या योजना हो गया, अगर बेटी है आपको छोटी तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, FD है, RD है, बहुत सारी योजनाएं हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं इन पर आपको, अगर आपको चाहिए कि वीडियो दो हमें बनाकर कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कैसे निवेश करना है, सुकन्या में कैसे करना है, तो ये वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा ब्यौरा मैंने आपको बता दिया है कि आप अपनी सैलरी का ऐसे बजट बना सकते हैं। बजट का मैंने पूरा आपको वो दे दिया है। अब ये जो रेंट EMI है आप अपने हिसाब से डिवाइड करिएगा कि कितने में कंप्लीट हो रही हैं आपकी, ठीक है। और आपके बच्चों की फ़ीस का मुझे नहीं पता है कि कितनी है, एजुकेशन पर आप कितना खर्च कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको इस 25,000 में कंप्लीट करनी है। बेसिक नीड वाली 30% हमारा वांट्स के लिए यूज होगा और यहाँ पर हम इंश्योरेंस के लिए यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। और 10% आपको अपनी सैलरी का हर मंथ बचाना ही बचाना है। कुछ भी करिए लेकिन 10% पैसा आपको ज़रूर बचाना है। ये समझदार लोगों की बहुत अच्छी एक बात होती है जो पैसे बचा पाते हैं, ठीक है। अगर आपका माइंड सेट अमीर बनने वाला है तो आप इस हिसाब से पैसे ज़रूर बचा सकते हैं। यदि गरीब बनने वाला माइंड सेट है आपका तो आप कभी भी सेविंग के बारे में नहीं सोच पाएंगे। और आपने मुझे कमेंट किया और आपने सेविंग्स के बारे में सोचा, आप इतना एफर्ट लगा रही हैं अपने घर के लिए, आपसे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।